जो कुछ भी करें, यद करोसी यदसनासी यद जुहोसी ददासी यद तपस्यसि कौन्तेय तद कुरुष्व मदर्पणम। भगवान कहते हैं तुम कुछ भी करो, पाप भी कर रहे हो तो एक बार हमें सूचना दे दो, प्रभु हमसे पाप हो गया है। व्यक्ति जब धर्म कर्म पुण्य कर्म करता है तो हाथ उठा करके कहता है हमने तो गया तीर्थ कर लिया, हमने तो नाना प्रकार के तीर्थों का भ्रमण कर लिया, पूजा किया, पाठ किया, जप किया। लेकिन जब 10 रुपया चोरी करता है तो ये किसी से नहीं कहता है कि हमने 10 रुपया चुराया है। अब भगवान यही कहते हैं कि पाप भी यदि तुमसे बन गया तो एक बार चरणों में आकर कह तो दो प्रभु मैं पापी हूं। अब भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति अपना पाप स्वीकार कर लेता है और मुझे चरणों में आकर के समर्पित कर देता है, उसके समस्त पापों का समन कर देता हूं, पाप नष्ट कर देता हूं। एक श्लोक याद कीजिएगा, जैसे कल श्लोक आपने याद किया, एक और श्लोक मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो किसी तरह से हम आपको प्रेषित करवाएंगे। जैसे हम लोग याद किए हैं। अच्छा, कितने लोग हैं जो अपना पाप समाप्त करना चाहते हैं? हाथ उठाइए। माने सभी लोग पापी बैठे हैं काजी। भैया हम तो अपना पाप समाप्त करना चाहते हैं, हम पापी हैं। भगवान यही कहना चाहते हैं कि हाँ संकोच कीजिए मत, भगवान के चरणों में जाकर के अपना पाप दिखा दीजिए। भगवान से कहिए कि न निंदितम कर्म यदस्ति लोके सहस्रशोऽयन्न मया व्यधाहि प्राप्ता विपाकावसरे मुकुंद क्रंदामि संप्रत्यगतिस्तवाग्रे। ये उसी जैसे श्लोक बोलना है, जैसे त्वमेव माता च पिता त्वमेव न निंदितम कर्म यदस्ति लोके सहस्रशोऽयन्न मया व्यधाहि प्राप्ता विपाकावसरे मुकुंद क्रंदामि संप्रत्यगतिस्तवाग्रे। इसका अर्थ यही होता है कि हे प्रभु, इस संसार में मैं अपने शरीर से न निंदितम कर्म यदस्ति लोके, इस संसार में मेरे द्वारा न जाने कितने निंदित कर्म किए गए हैं, उसकी संख्या की गणना नहीं है। लेकिन प्रभु देखिए ना, अब क्रंदामि संप्रत्यगतिस्तवाग्रे, अब आपके चरणों में मैं रुदन कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि यमदूत आए हुए हैं मुझे लेने के लिए। प्रभु अब हमारे पापों का समन कर दीजिए, मैं अपना पाप लेकर के आपके चरणों में आया हूं। प्रभु कहते हैं उसका कल्याण कर देता हूं। बोलिए भक्तवत्सल